नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। जीएस की श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी वाले पार्ट से है। आप इसका अच्छा से अभ्यास करें और सफलता पाएं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध पार्ट में है? तो गौरलाटा चोटी है सामरी पार्ट में, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये सामरी पार्ट का हिस्सा है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? महानदी का, गोदावरी का, इंद्रावती का या मस्केल नदी का? तो गोदावरी का ये भाग है, गोदावरी बेसिन का। कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि इंद्रावती ले सकते हैं, लेकिन खुद इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी, इस कारण से गोदावरी ज़्यादा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण कब हुआ था? 1900 में, सन 1910 में, 1909 में या 1905 में? तो 1905 आ जाएगा, डी ऑप्शन। जब जो है छोटा नागपुर पठार से वाला क्षेत्र से 5 रियासतों का यहाँ पर विलय किया गया और यहाँ का जो संबलपुर है वो उड़ीसा प्रांत में दे दिए गए। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री जो अक्षांश है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से होकर के गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान किस जिले का रहता है? कांकेर के, दंतेवाड़ा का, रायगढ़ का या सरगुजा का? तो सरगुजा आ जाएगा। अंबिकापुर मैनपाट यहीं स्थित है, इस कारण से यही आ जाएगा। और जो जिला जो है कर्क रेखा पर स्थित है उसके समीप है, वो सबसे कम तापमान वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य चिन्ह में 36 किले किस रंग के हैं? पीला है, हरा है, लाल है या कत्था है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा हरे रंग में, इसको दर्शाया जाता है हरे रंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, तो बताइए छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल, ए ऑप्शन आ जाएगा। सरई साल, सोरिया रोबुस्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के किस जिले के साथ बनती है या लगती है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, बलरामपुर के साथ ही बस इसकी लगती है। सबसे कम सीमा इसी के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में छत्तीसगढ़ राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में? तो 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र कौन सा है? विभाजन जो है उसके हिसाब से सरगुजा बेसिन है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, महानदी बेसिन है या दंडकारण्य बेसिन है? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, महानदी बेसिन, जिसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वन क्षेत्र सर्वाधिक सघनता छत्तीसगढ़ राज्य के किस प्राकृतिक प्रदेश में है? सरगुजा में है, जसपुर में, महानदी में या दंडकारण्य में? तो इसमें आ जाएगा दंडकारण्य। नीचे हमारे बस्तर संभाग में ज़्यादा वन क्षेत्रों की सघनता है। चलिए नंबर 12 देखेंगे। नंबर 12 है, पाट प्रदेशों में सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? पंडरा पाट है, सामरी है, जसपुर है या देवपाट है? तो जसपुर पाट जो है सबसे बड़ा है, याद रखेंगे जसपुर पाट प्रदेशों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा की ओर मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसपुर पाट किस अपवाह तंत्र में शामिल है? सोन में, महानदी में, गोदावरी में या गंगा में? तो जसपुर पाट जो है महानदी में आता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं मेन, जैसे कि जो भी है जसपुर पाट प्रदेश की नदियाँ सब महानदी की ही सहायक नदी है मेन सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल किसे माना जाता है? तो महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है। इसी के नाम पर छत्तीसगढ़ पड़ा है, छत्तीसगढ़ का मैदान भी इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महानदी बेसिन का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? कडप्पा चट्टान से, दक्कन से, गोंडवाना से या आर्की अंश से? तो कडप्पा चट्टान आ जाएगा, कडप्पा या कुटप्पा कहा जाता है इसी को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, कौन माना जाता है? तो चांपा आ जाएगा, जांजगीर चांपा, चांपा स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? डोंगरगढ़ है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है या गंधमर्दन है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल आ जाएगा। जो कोरिया वाला क्षेत्र है वो विंध्याचल के अंतर्गत आता है, कोरिया सूरजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलमा चोटी किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है? सरगुजा बेसिन का, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, महानदी बेसिन का या फिर दंडकारण्य प्रदेश का? तो याद रखेंगे ये महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है पलमा चोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध पाठ में है? मैन पाठ में, जारंग पाठ में, सामरी पाठ में, सामरी पाठ में या जसपुर पाठ में? तो पहले भी आ चुका है ये, सामरी पाठ आ जाएगा, सामरी पाठ याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उड़ीसा के साथ, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार? तो डी आ जाएगा, बिहार के साथ हमारी सीमा साझी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? तो ओडिशा के साथ जो है सबसे लंबी सीमा है हमारी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कवर्धा जिला आ जाएगा, सी ऑप्शन। कवर्धा जिला जो है मैकल पर्वत श्रेणी के कारण जो है कम वर्षा प्राप्त करता है अन्य भागों की तुलना में, इस कारण से उसी को वृष्टि छाया बोलते हैं, रेन शैडो। दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? फिर से आ गया यही क्वेश्चन, तो सबको पता है, बी आ जाएगा, गोदावरी नदी का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण है या फिर दक्षिण से उत्तर है? तो इसका भाग है, ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर, और नदियां भी इधर ही जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मैकल पर्वत की प्रमुख चोटी जो छत्तीसगढ़ में वो कौन है? सत्यप्रभा है, सोनभद्र है, बदरगढ़ है या देवसानी है? तो बदरगढ़ आ जाएगा, सी ऑप्शन, बदरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है या झारखंड है? तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, ए ऑप्शन, ये बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा और IMT, इंडियन मीन टाइम, या फिर इसी को IST भी कहते हैं, 82.5 डिग्री जो देशांतर है, वो राज्य के किस जिले में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? तो ये क्रॉस करते हैं सूरजपुर जिले में, सूरजपुर जिले में ये क्रॉस होते हैं। सूरजपुर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, याद रखेंगे, सूरजपुर जिला, सूरजपुर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के प्रथम भूगोल पार्क की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में की जा रही है? तो भूगोल पार्क की स्थापना जो है, याद रखेंगे, कहाँ किया जा रहा है? दुर्ग में, दुर्ग में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में है? रायपुर संभाग में है, बिलासपुर संभाग में है, सरगुजा में या बस्तर संभाग में? तो उपरोक्त में आया था कि चांपा सबसे गर्म स्थान है ऐसा करके, ठीक है, तो बिलासपुर संभाग आ जाएगा, बिलासपुर संभाग में है चांपा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी? तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं, इसी का विस्तार ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैलाडीला की पहाड़ी नहीं है? देवगढ़, टीकनपल्ली, तुलसी डोंगरी, अबूझ माड़? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा देवगढ़, इसका संबंध यहाँ से नहीं है। देवगढ़, चूड़ी देवगढ़ की पहाड़ियाँ ऊपर की ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है?
तो छत्तीसगढ़ में जो है मुख्य प्रकार से 5 प्रकार की मिट्टी है, सी ऑप्शन आ जाएगा। देश में 8 प्रकार की लेकिन मिट्टियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी को यहाँ पर बोला जाता है मटासी, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लाल पीली मिट्टी जो इसका सर्वाधिक बहुतायत हमारे छत्तीसगढ़ में है, विस्तार है, इसी मिट्टी में ही धान, छत्तीसगढ़ के मैदान में भी इसी मिट्टी का विस्तार है, इसी में उगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, चूना और फास्फोरस। तो इसमें ज़्यादा होता है अच्छा से चूना, बाकी की कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे ऊंचा कौन सा है? सरगुजा बेसिन है, जसपुर सामरी पाट है, छत्तीसगढ़ का मैदान है या दंडकारण्य है? तो जसपुर सामरी पाट वाला जो क्षेत्र है, सेकेंड ऑप्शन ये आ जाएगा, ये ज़्यादा ऊंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मैदानियों और नदियों के बेसिन का, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, पठारी क्षेत्र के अंतर्गत या पाट प्रदेश के अंतर्गत? तो मैदान का विस्तार ज़्यादा है, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों या जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? रायगढ़ का, कबीरधाम का, राजनांदगांव का और बिलासपुर का? तो ए ऑप्शन आ जाएगा। मैकल का विस्तार जो है पश्चिम की ओर है, पूर्व की ओर ना हो करके, इसलिए रायगढ़ है ना में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची में पहाड़ियाँ दी गई है, सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में जिला दिया गया है, तो उसको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है बैलाडीला पहाड़ी, कौन से ज़िले में है? देवगढ़ पहाड़ी कौन से ज़िले में है? उदयपुर की पहाड़ी कौन से ज़िले में है? अबूझमाड़ की पहाड़ी कौन से ज़िले में है? ये हमें मैच करना है। ठीक है, तो बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा हो जाएगा, एक का सा आ जाएगा, याद रखेंगे, एक का सा आ जाएगा। फिर देवगढ़ की पहाड़ी अर्थात 2, तो 2 में आ जाएगा, याद रखेंगे, इसका विस्तार हो जाएगा सरगुजा में, सरगुजा में आ जाएगा। फिर उदयपुर की पहाड़ी, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ कोरबा आ जाएगा, ए आ जाएगा, और अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर। तो इस प्रकार से 1 का सा आ गया, फिर 2 का दा आ गया, तो ऐसा शुरू में ही दे दिया है, 1 का सा दा, तो द ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई छत्तीसगढ़ में लगभग है 700 किलोमीटर, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? मैकल रेंज में, पाट में, बस्तर पठार में या रायगढ़ में? तो मैकल रेंज आ जाएगा। मैकल रेंज में कम वर्षा होती है, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छोटा नागपुर पठार, ब्रह्मगिरी पठार, बघेलखंड पठार, दंडकारण्य पठार? तो ब्रह्मगिरी पठार आ जाएगा, ये हमारे भौगोलिक सीमा में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को पहचानिए। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है महानदी का कछारीय भाग उच्च स्थल पर है। सेकंड है जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। सी है थर्ड, बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियंस चट्टानों से हुआ है। और डी है महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। महानदी का कछारी भाग उच्च स्थल पर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर और नीचे में तो खुद पठार है, तो पठार ज़्यादा ऊंचा होगा और ये मैदान है, तो अंदर ये दबा हुआ है। इसके अलावा इसके पश्चिम और पूर्व की ओर उच्च भूमियाँ हैं और ये अंदर दबा हुआ कटोरे के आकार पे है और कटोरे में पूरा धान का उत्पादन किया जाता है। इस कारण से महानदी बेसिन को या छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45,
सरगुजा बेसिन का प्रमुख खनिज क्या है? कोयला है, अभ्रक है, चूना है या फिर लोहा है? तो सरगुजा बेसिन का है कोयला, ये ऑप्शन आ जाएगा। कोयला यहाँ का प्रमुख खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी किस पाट प्रदेश का हिस्सा है? मैन पाट, जसपुर पाट, सामरी पाट या देव पाट? तो पहले भी ये आ गया है, सी ऑप्शन आ जाएगा, सामरी पाट का ये हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाट है। सेकेंड है मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। और थर्ड है दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो इसमें से हमें बताना है कि क्या सही है। तो तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही आ जाएगा। ब स तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक औसत वर्षा किस प्रदेश में होती है? जसपुर सामरी पाट में, महानदी बेसिन में, सरगुजा बेसिन में या फिर दंडकारण्य में? तो सर्वाधिक औसत वर्षा होती है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन है उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। सेकेंड है दक्षिण छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार स्थित है। और थर्ड है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। तो इसमें अ और ब सही आ जाएगा, अ और ब, और तीसरा वाला जो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है ना केवल छोटा नागपुर पठार से बल्कि दंडकारण्य नीचे से और ऊपर जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार से भी घिरा है। ठीक है, तो इसलिए स नहीं आएगा और ब आएगा। इस प्रकार से सेकेंड ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा है? अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है या चूना है? तो जसपुर पाट प्रदेश जितने भी हैं सब बॉक्साइट के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। और मैन पाट में जो बॉक्साइट खनन होता है वो बालकों को आपूर्ति किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन देखा है ना। हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद। ओके कर, सेव कर।